बिहार जुडिशरी में जो लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं उनके लिए आज एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को देने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं कि वो इंटरव्यू से पहले किन किन विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसे उनका ड्रेसिंग कोड क्या होगा, वो एंट्री कैसे करेंगे, उनका लैंग्वेज क्या होगा इंटरव्यू बोर्ड के संबंध में, और उनकी आइज कॉन्ट्रैक्ट क्या होगी, कैसे वो इंटरव्यू बोर्ड को फेस करेंगे, और वे कौन से मेजर लॉ पढ़ के जाएंगे। इन सब विषयों पर आज आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जाएगा, जो विभिन्न टॉपिक के माध्यम से होगा। तो अगर हम बात करें इंटरव्यू में जाने से पहले आप ड्रेसिंग कोड आपका क्या होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक चाहो तो एक वाइट शर्ट और एक ब्लैक पैंट ले सकते हो, या स्काई ब्लू शर्ट पहन सकते हो और उसके साथ जो मैच कर रहा है। अगर आप टाई में कंफर्टेबल हो तो टाई लगाओ, अन्यथा टाई नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर आप सूट पहन के जा रहे हो तो आपको टाई लगाना कंपलसरी है, टाई लगा सकते हो। दूसरी चीज कि आपको जब इंटरव्यू के लिए आपका कॉल होता है, जब आप बोर्ड के सामने जाते हो, बट तो आपको प्रेजेंट कैसे करना है। तो जैसे ही आप एंट्री करो तो सारे मेंबर के समक्ष एक थोड़ा सा आपको नमस्कार नहीं करना है, लेकिन ऐसा लगे कि आप अभिवादन सबके सारे मेंबरों को करते हुए करो। आप सारे मेंबर को देखो, चेहरे पे एक स्माइल हो हल्की सी, और जब आपसे बैठने के लिए कहा जाए तभी आप बैठो, अन्यथा ना बैठो। और आपका जो आई कॉन्ट्रैक्ट हो वह सारे मेंबरों के साथ हो, उसमें कम से कम 5 मेंबर बैठे रहते हैं। एक हाई कोर्ट के जज होंगे और एक आयोग का मेंबर होता है, 3 एक्सपर्ट होते हैं। तो वो आपको सारे मेंबर, सारे हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको और सबको एक अभिवादन करना है और उसके बाद उस पर अपने चेयर पे बैठनी है। दूसरी चीज कि आप अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खासकर क्वेश्चन जो है स्टार्ट आपके अबाउट योर सेल्फ से होगा, आप अपने बारे में बताओ, तो एक आप अच्छा सा क्वेश्चन कर लो, आप आंसर उसका ढूंढ लो कि आप अपने बारे में क्या आंसर दोगे। आप जज क्यों बनना चाहते हो, इसके बारे में आप एक बार कर लो कि हम जज क्यों बनना चाहते हैं, आपको ही क्यों जज बनाया जाए, आप में क्या खासियत है ताकि आपको जज बनाया जाए। इन सब क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो, आप उसका आंसर कैसे दोगे। और आंसर देते समय आपके हैंड मूव नहीं करने चाहिए और आपके चेहरे पर ज्यादा स्माइल भी ना हो और लेकिन घबराहट भी नहीं दिखनी चाहिए। इन बातों पर आप ध्यान रखोगे और आपकी जो वॉइस होगी, आप कितने स्पीड में, कितने पीस पर बोलते हैं, आपका आवाज कितनी है, यह भी बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए और न ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इन बेसिक चीजों को आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। अब आते हैं कि आपके लिए तैयारी क्या करना पड़ेगा जो आप इंटरव्यू जाने से पहले करें। तो चूंकि आप बिहार इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप बिहार स्पेशल भी देख लो। बिहार स्पेशल, बिहार के जो बेसिक, चूंकि बिहार एक हिस्टोरिकल है और एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित है, तो आप एंशियंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लो। बुद्धिस्ट को देख लो, जैन को देख लो, मौर्य, ये सब थोड़े हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है। और थोड़े ज्योग्राफी, भूगोल के, बिहार के भूगोल पे भी आपको ध्यान रखना है। और करंट में भी बिहार में जो मुख्यमंत्री कौन है, किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल कौन है, वहाँ के हाई कोर्ट के इस समय चीफ जस्टिस कौन है, कितने न्यायाधीशों की खंड है, तो ये सारी आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर लो इंटरव्यू में जाने से पहले। और अब हम बात करें कि आपके लॉ का नॉलेज क्या होगा। चूंकि आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो स्वाभाविक है आपके नॉलेज है, लॉ की समझ है, लेकिन आपको कैसे इंटरव्यू फेस करना है, उस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, यह इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बच्चों के पास नॉलेज होती है और किसी भी क्वेश्चन को लंबा खींचते हैं, इससे इंटरव्यू में जो बोर्ड है उसको हेजिटेशन होता है। आपको किसी आंसर को लंबा नहीं खींचनी है, टू द पॉइंट बतानी है। खासकर आपको डिफिनीशन क्लास जो पूछा जाए उसी का जवाब दो, क्योंकि अगर आप लंबा खींचोगे तो फिर आप उसमें फंसते हुए जाओगे। और अगर आप एलएलएम किए हो तो
या पीएचडी आपकी चल रही है और आप यह इंफॉर्मेशन दे रहे हो बोर्ड के सामने, तो अपने एलएलएम में आपका डिजर्टेशन क्या है, पीएचडी हो तो आपका जो है रिसर्च क्या है, रिसर्च टॉपिक क्या है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्शन कर लो। और एलएलएम में आप है तो आपको जुरिस्प्रूडेंस की भी नॉलेज होगी, ऐसा माना जाता है। आपको भले बिहार में जुरिस्प्रूडेंस सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जुरिस्प्रूडेंस को भी आपको पढ़ना है। जुरिस्प्रूडेंस में खासकर आपको स्कूल पे ध्यान देना है और नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, इनके क्या जूरिस हैं, इनमें कौन कौन से इनके विद्वान हैं, इनको देखना है। और इनमें कंपेयर कैसे करेंगे आप, नेचुरल लॉ स्कूल और एनालिटिकल स्कूल में क्या कंपेयर है, इसके बारे में आपको बेसिक 1-2 पेज पर आप बना लो और इसको तैयार कर लो। और भले आपका कॉमर्शियल लॉ नहीं है, लेकिन बिहार के सारे पेपर का जो आप, जैसे आपने प्रोसीजरल लॉ का पेपर है, चाहे टीपीए ग्रुप लिया है या कॉन्स्टी ग्रुप लिया है या फैमिली लॉ, यानी सारे ग्रुप में से आपने जो भी कुछ लिया है वो तो ठीक है, आपने जो नहीं भी लिया है उसको भी तैयार करना है, क्योंकि आपसे वाणिज्यिक, आपसे कॉमर्शियल लॉ के भी पेपर पूछे जाएंगे, एनआईए से पूछा जाएगा, सोगा से पूछा जाएगा और पार्टनरशिप से भी पूछा जाएगा। तो उसके बेसिक क्वेश्चन आप कर लो, खासकर डिफिनीशन क्लास, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और केवल इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको देखने हैं सारे लॉ के। अगर आप सीपीसी तैयार करना चाह रहे हो, खासकर सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, और इसके साथ ही साथ आप जो न्यू क्रिमिनल लॉ हैं 3, बीएसए, बीएनएसएस और बीएनएस, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है कि क्या न्यू प्रोविजन है बीएसए में, जो मेजर सेक्शन है। सारे सेक्शन में नहीं कहता, आप मेजर है। जैसे मान लो कि अगर डाइन डिक्लेरेशन पूछ दिया जाए तो पूछा जा सकता है कि बीएसए के किस सेक्शन में है, इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण था ये न्यू क्रिमिनल लॉ लाने का, इस पर आप देखोगे और एक अच्छा सा आंसर इसको ढूंढ लो, आंसर इसका क्या होगा। और आपको इन सब बातों पर ध्यान देते हुए इंटरव्यू देना है और कॉन्फिडेंस रखना है। इसके साथ ही साथ आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं, रिसेंट जो जजमेंट हाई कोर्ट का है, बिहार हाई कोर्ट से संबंधित, या सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट हैं, उनको भी थोड़ा सा आपको देखना है, हो सकता है आपसे पूछा जाए। और जो इस समय मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कलकत्ता रेप से संबंधित आपसे है तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके जुरिस्प्रूडेंस को लेकर पूछा जा सकता है, उसके एविडेंस को लेकर पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको तैयार रखने हैं ताकि आपका नंबर इंटरव्यू में अच्छा मिले। और यह भी आप समझ लो कि बिहार में 35 नंबर पाना इंपॉर्टेंट है। आपका अगर मेंस में बहुत अच्छा नंबर है और इंटरव्यू में आप अगर 35 नंबर से कम भी पाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको 35 नंबर से ऊपर पाना है, इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए आपको इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस करनी है और अच्छा करना है। इसके साथ ही साथ आप केवल मेजर लॉ को अच्छे से कमांड करो। उसमें अगर गलत हो रहा है, जैसे संविधान से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए वह गलत हो जाए, या सीआरपीसी से पूछा जाए वह गलत हो जाए, तो आप सॉरी भी बोल सकते हो। सॉरी बोलोगे तो फिर एक नए क्वेश्चन आएगा, लेकिन सॉरी की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप हर क्वेश्चन पे सॉरी बोल रहे हो। आप अगर सारे क्वेश्चन पे नहीं, अगर 1-2 क्वेश्चन पे आप अगर नहीं आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपकी पर्सनालिटी के आधार पे, आपके प्रेजेंटेशन के आधार पे किया जाएगा। और बोर्ड को अगर एक क्वेश्चन भी अच्छा आपने जवाब दे दिया तो उससे आपको नंबर मिल जाएगा। और इंटरव्यू में आप प्रयास करो कि इन सब इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करो, इन सब इंफॉर्मेशन पे काम करो और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो अपने अंदर। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, मॉक इंटरव्यू दो। अपने एग्जाम से पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले आप किसी इंस्टीट्यूट में या अपने मित्रों के साथ आप मॉक इंटरव्यू दो। इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और यह पता चलता है जब आप इंस्टीट्यूट से किसी मॉक इंटरव्यू को लेते हो तो वहां भी
फैकल्टी बैठी रहती है, आपको बताती है कि आपको कैसे, आप में क्या कमी है, आपको कैसे इंटरव्यू देना है। और अक्सर बच्चों में इंटरव्यू देते समय या कोई आंसर देते समय उसके हैंड मूव करते हैं, तो आपको हैंड मूव नहीं करना है, आपके हैंड को आपके कीन पे रखनी है, आप यहाँ रखोगे। या अगर आप अपना डॉक्यूमेंट रखे लिए हो, फाइल रखे हो, तो उसको फाइल को पकड़ के बैठोगे और हाथ को मूव नहीं करोगे। और आईज कॉन्ट्रैक्ट सबसे रखोगे। क्वेश्चन अगर जो बोर्ड के मेंबर पूछ रहे हैं उनको ध्यान से सुनोगे और आंसर उन्हीं से शुरू करोगे देना। बाकी धीरे धीरे पॉज लेते हुए सारे मेंबरों की तरफ आप देखोगे। ऐसा नहीं है कि आपका आइज कॉन्टैक्ट सिर्फ उन्हीं से हो रहा है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह भी एक बैड हैबिट है इंटरव्यू के लिए। आपको सारे मेंबर से नंबर पाने हैं, तो सारे मेंबर को आपको संतुष्ट करना है, सारे मेंबर को किसी को इग्नोर नहीं करना है। इसलिए आप सारे मेंबर के तरफ धीरे धीरे आप अपने आइज को की तरफ देते हुए आंसर करोगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।